हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पाई यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मोशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आ गए हैं। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट नंबर 1 का जो टॉपिक रह गया है उसे डिस्कस करेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन देखेंगे। लीनियर मोशन की स्टडी हम 3 टाइप ऑफ ग्राफ की हेल्प से करते हैं। पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, तो बोर्ड पे लिखा हुआ प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा होगा। ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? A body rises vertically up to a height of 125 meter in 5 seconds and then come back at the point of projection. Find total distance, displacement, average speed, average velocity. हमसे क्वेश्चन हमने रीड कर दिया। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए, हम मान लेते हैं कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली चीजें हमने आपसे कहा है कि गिवन लिखिए। क्वेश्चन पढ़ के क्या लिखना है? गिवन लिखना है। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, या देखो, अ बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 125 मीटर। यानी एक बॉडी है ना, इधर मैं फिगर बना दे रहा हूं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉडी जो है ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया गया है, और ये 5 सेकेंड में 125 मीटर का हाइट गेन करता है। यह हाइट कितना गेन करता है? 125 मीटर हाइट गेन करते हैं 5 सेकेंड में। ठीक है, लिख रखा है बॉडी राइजेस वर्टिकली अप। एक बॉडी वर्टिकली अप राइज हुआ है और 125 मीटर हाइट अचीव करता है 5 सेकेंड में। ठीक है सर। एंड देन कम बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां से इसे प्रोजेक्ट किया था, फिर क्या होता है, बॉल वापस वहीं पे आ जाते हैं लौट के, यानी कि वापस ये ग्राउंड पे आ जाते हैं। ऐसे गया होगा, फिर वापस ये ग्राउंड पे आ गया। ठीक, यहीं पे बॉल, इस डायरेक्शन में बॉल आ गए। यहां से ऊपर 125 मीटर गया 5 सेकेंड में, वापस बॉल जहां से प्रोजेक्ट किए थे वहीं पे वापस, यानी ग्राउंड पे वापस आ गया। ठीक है, ग्राउंड पे ही वापस आ गया। सबसे पहली चीज है, हम गिवन लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? हाइट हमें दे रखा है 125 मीटर और टाइम बता रखा है मुझे, क्वेश्चन में टाइम दे रखा है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है सर। सवाल नंबर 1 हमसे पहला सवाल ये पूछा है कि टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कितना कवर किया है। तो लेक्चर याद करिए, जिसमें हमने आपको डिस्टेंस के बारे में बताया था। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में पार्टिकल ये वाला रास्ता चला है, फिर वापस ये वाला रास्ता चला है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 125 मीटर, फिर 125 मीटर, यानी 125 प्लस 125। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 125 प्लस 125 कितना हो गया? 0, 5, 5, 10, 2, 2 जा 4, 2, 2, 4, 5, 250, 250 मीटर, 250 मीटर कितने हो गए? 250 मीटर हो गए डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसी में हम पार्ट 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। नीचे हमसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डिस्प्लेसमेंट। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, है ना? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी यही, फिर वापस बॉल यही ग्राउंड पे आ जाता है, तो फाइनल पॉइंट भी वही है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ है? सेम जगह। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? 0। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0 मीटर। थर्ड सवाल क्या पूछा है हमसे
एवरेज स्पीड पूछा है। थर्ड सवाल क्या पूछा है? एवरेज स्पीड, वी एवरेज, इसी को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये बताओ कितना डिस्टेंस इन्होंने टोटल ट्रेवल किया है? तो 250 मीटर है ना। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? 250 मीटर। तो 250 यहां पे लिख दीजिए। और टाइम कितना लगा है इसे? 125 मीटर ट्रेवल करने में 5 सेकंड लगा है। वापिस 125 मीटर ट्रेवल करने में कितना लगेगा? 5 सेकंड, यानी टोटल 10 सेकंड टाइम लगे हैं इसे। कितना लगे हैं? 10 सेकंड टाइम लगे हैं। 5 सेकंड जाने में और 5 सेकंड वापिस आने में, 5 + 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 250 डिवाइडेड बाई 10, यानी एवरेज स्पीड जो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। 0 से 0 कटने के बाद 25 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है सर, चलो तो यहां तक नोट डाउन कर लो, है ना। फोर्थ सवाल हम करवाते हैं, या तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, इधर कर लो फोर्थ। हमसे फोर्थ सवाल क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज। फोर्थ सवाल पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है। और टोटल टाइम कितना था? 5 जाने में 5 आने में, 10 सेकेंड, यानी 0, है ना। एवरेज स्पीड कितना आ गया? एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना। हम इसे मिटा दे रहे हैं। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सवाल बहुत आसान था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो चीजें रह गया था, है ना। जैसे एक्सेलरेशन, हम क्या पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में? एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे, है ना। एक्सेलरेशन में मैंने आपको एक्सेलरेशन बता दिया था, है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट बता दिया था, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ये सारी चीजें। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना या घटाना, है ना। वेलोसिटी का काम क्या होता है? ये बताया था आपको, है ना। वेलोसिटी का काम, वेलोसिटी डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था। इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन कितने तरह के होते हैं वो देखेंगे, है ना। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हेडिंग लगा के एक्सेलरेशन लिख लीजिए, एक्सेलरेशन। एक होते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसका दूसरा मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। टाइम जैसे जैसे वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन सेम है ना। टाइम चल रहा है, एक्सेलरेशन सेम है, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पे हम ये लिख सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन टाइम,
ठीक, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, टाइम कुछ भी है, एक्सेलरेशन रिमेन सेम। ठीक, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लो। इधर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? जो एक्सेलरेशन वेरी करता है ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, यानी कि ये टाइम पे डिपेंड करेंगे, है ना, टाइम पे डिपेंड करेंगे। इट डिपेंड ऑन टाइम। जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा, एक्सेलरेशन भी वेरी करेंगे, है ना, एक्सेलरेशन भी वेरी करेंगे। उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहा जाता है ना। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, है ना, डिपेंड ऑन टाइम। ठीक, ये चीजें होते हैं, इसका मतलब। इसे उतार लीजिए, है ना, आगे देखते हैं। एक आखिरी चीज और डिस्कस करना है पार्ट 1 में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, है ना, ये रह गया था लास्ट टाइम, है ना, ये लिख लीजिए। फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वैसे एक्सेलरेशन होता क्या चीज है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होते हैं। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला का, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इंटरवल, टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? या देखिए, चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, चेंज इन वेलोसिटी को हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा वी। डेल्टा चेंज को डिनोट करता है। डेल्टा क्या डिनोट करता है? चेंज। चेंज किस में है? यहाँ पे वेलोसिटी में है, अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा टी, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी दो टाइम का डिफरेंस इस टाइम इंटरवल। ठीक है, यहां से एक्सेलरेशन का ये एक फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और एक ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल कर सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया आपका एक्सेलरेशन का। इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। इसी को हम लिखते हैं डेल्टा टी, इसी को हम लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर हम एक ऐसा केस लें जिसमें वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना आता है ये देखते हैं ना। इफ velocity of an object is constant, if velocity of an object is constant, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। वी फाइनल और वी इनिशियल दोनों बराबर है,
ये दोनों बराबर है। कब? जब हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट मान रखा है। तो दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर आएगा अपॉन डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। जब आज से याद रखिएगा ये चीजें, जब भी स्पीड कांस्टेंट होता है या वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं तब एक्सेलरेशन 0 होता है ना। एक्सेलरेशन क्या होते हैं? 0 होते हैं। और इसे रिवर्स में भी याद रखिएगा, जब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, जब भी एक्सेलरेशन 0 होंगे, वेलोसिटी की स्पीड जो इनिशियल थी वही रहेगी, है ना। जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन गाड़ी में नहीं होते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी था वही रहेगा हमेशा, है ना, हमेशा वही रहेंगे। मतलब बात वही हो गई, हो गया। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, u इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो ये हमेशा इधर u वेलोसिटी से चलता रहेगा, है ना। यहाँ भी u होगा, ये जहां जहां जाएंगे u ही रहेंगे, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, u रहेगा, ये चेंज नहीं होंगे। फाइनल वेलोसिटी u ही, यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी u ही रहेगा, है ना। ये चीजें याद रखिएगा कि वेलोसिटी चेंज नहीं होता। जब एक्सेलरेशन 0 होते हैं तब वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है, वेलोसिटी वही रहते हैं। वेलोसिटी क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। वेलोसिटी का चेंज 0 हो जाता है, ठीक, वेलोसिटी का चेंज 0 हो जाते हैं। ये चीजें समझ गए होंगे। मैं मिटा दे रहा हूं इसे। बस पार्ट 1 में इतना ही था, है ना।